है एक एक शब्द कि 50 शब्द हुए कि 54 शब्द हो गए। मैं जब शून्यकाल डालता था तो कई बार लिखता था, कई बार काटता था, शॉर्ट में बनाता था 50 शब्द, ताकि 51 शब्द हो जाएगा तो वो रद्द हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे परिपाटी अब बनती जा रही है कि कोई 55 शब्द भी दे दिया, 60 शब्द में भी दे दिया, तो उसको भी पढ़ने की अनुमति दे दी जाती है। शून्यकाल का महत्व क्या है? इसमें भी गिरावट आई है। शून्यकाल का अर्थ यह हुआ कि तत्कालिक कोई ऐसी घटना घट गई हो। शून्यकाल में आप उसी को दे सकते हैं। लेकिन अब तो मैं देखता हूं कि कहीं सड़क बनाना है तो उसको भी शून्यकाल में लोग डाल देते हैं। भाई, सड़क बनाना ये शून्यकाल का विषय नहीं है। अचानक कहीं कोई ऐसी घटना घट गई, उसी के आधार पर शून्यकाल आपको देना है। लेकिन जब संसदीय लोकतंत्र में गिरावट आनी शुरू होती है तो उसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है, ऐसा मैं नहीं मानता। उसके लिए समाज के अंदर कहीं ना कहीं कमियां होती है। हर विधायक चाहता है कि लोगों को कैसे खुश रखा जाए, और इसलिए वो प्रश्नों को उठाया करता है। तो शून्यकाल अब तो हमारे झारखंड विधानसभा के अंदर शून्यकाल के लिए एक समिति भी बनी हुई है। क्योंकि आप जब शून्यकाल डालते हैं उसका कोई प्रश्न नहीं होता। अभी मैडम ने बताया था कि वो प्रश्न नहीं होता है। शून्यकाल आपको उठाना है। अब शून्यकाल को सदन के अंदर बैठे हुए सत्ता पक्ष के लोग उसको नोट करते हैं। जवाब देना नहीं है। कई बार तो मैंने विधायकों को देखा है, खास करके नए विधायकों को, वे कहते हैं कि भाई इस पर जवाब दीजिए। तो इस पर जवाब नहीं दिया जाता है, बल्कि उसे ग्रहण किया जाता है। कई बार स्पीकर महोदय कहते भी हैं कि भाई आपने शून्यकाल में अपनी बातें रख दी, और माननीय मंत्री जी उसको अपने संज्ञान में लिया है। तो शून्यकाल के अंदर जो भी आप उठाते हैं उन मामलों को फिर शून्यकाल समिति में भेज दिया जाता है, और फिर शून्यकाल समिति उसकी समीक्षा करती है, अधिकारी जवाब बनाते हैं और उसका निष्पादन होता है। तो कुल मिलाकर शून्यकाल भी एक महत्वपूर्ण काल है। उसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कैसे हो, शून्यकाल की महत्ता कैसे बनी रहे, इस दिशा में संसदीय लोकतंत्र के तहत हर व्यक्ति को इस पर विचार करना चाहिए। मैं आज आयोजकों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इस कार्यक्रम को आपने रखा है, और खास करके हमारे विद्यार्थी से यदि आप पूछेंगे, स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर पूछेंगे कि भाई आप क्या बनना चाहते हैं, तो शायद रेयर एंड रेयरेस्ट कोई बोलेगा कि हम पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं। कोई आईएएस बनना चाहेगा, कोई आईपीएस बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, तरह तरह के जो आज पद हैं वो बनना चाहता है। कोई पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता है। मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूं, और एक प्रश्न आया करता था
अच्छे सिक्के चलन से बाहर क्यों हो जाते हैं? उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, अच्छे सिक्के यानी जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो क्या होता है, वो सारे के सारे अच्छे पद पर जाना चाहते हैं। आप देखते होंगे अपने जीवन काल में हर व्यक्ति करता है, इंक्लूडिंग सिटीजन। अच्छे नोट जो होते हैं आप उसको दबा के रख देते हो। महिलाएं भी जो कड़कड़ुआ नोट रहता है उसको घर में रख देती है, और जो सड़ा गला नोट होता है उसी को बाजार में चलाने का काम करती है। तो हो क्या रहा है आज के दिन? आज के दिन हो ये रहा है कि जब अच्छे लोग IAS IPS, अब तो मैं कहूंगा सो कॉल्ड अच्छे लोग हैं, पत्रकार लोग भी बैठे हुए, सो कॉल्ड अच्छे लोग, पहले किसी जमाने में होता होगा, लेकिन आज के जमाने में तो भाई जानिए रहे हैं, तो छापामारी हो रही है, आप देख ही रहे हैं, अखबारों की पृष्ठ बन रहे हैं बड़े बड़े। वैसी स्थिति में मैं यही कहूंगा कि भाई आज भी जो सो कॉल्ड अच्छे लोग हैं उनको राजनीति में आना चाहिए और समाज को दिशा देने का काम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ और बहुत